आजकल के मित्र तो चित्र तक सीमित रह गए। चित्र वाले मित्र ज्यादा हैं, चरित्र वाले मित्र बहुत कम होते हैं। मित्र चरित्र वाला होना चाहिए। भैया ऐसे से मित्रता करो जो तुम्हें पतन से बचाए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। दूसरे दिन सुग्रीव पुनः लड़ने गए। राम जी ने तीर मारा और बाली को मार दिया। कथा सबको पता ही है। बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया। लेकिन राजा बाली सुग्रीव बने कैसे? बोले हनुमान जी की कृपा से। इसलिए गोस्वामी जी ने चौपाई हनुमान चालीसा में लिखे, राम मिलाए राज पद दीना, राम मिलाए राज पद दीना, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राजा राम कहिए। कहिए तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राज पद दीना। राम मिलाए राजपद, जरा जोर से बोलो, राम मिलाए। तो सुग्रीव जी के ऊपर किसने कृपा की? अरे जम के बोलो, हनुमान जी ने। संगत किसकी करो? बोलो किसकी करो? हनुमान जी की सलाह किसकी मानो? मंथरा की मानना है कि हनुमान जी की? आओ बहन चुगली वाली की सलाह मानना है या जो तुम्हारा भला करे उसकी? यहां युवान बच्चे बताओ, पीने वालों के साथ पिबक्कर के साथ रहना चाहिए या भजन वालों के साथ? जरा जोर से बोलो। टोपी वालों का साथ करना चाहिए या टीका वालों का? जरा जोर से बोलो। हरे रंग का झंडा लगाओगे कि भगवान? जरा जोर से बोलो। अकबर महान है ये बोलोगे कि रघुवर? ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की। इसलिए सनातनीय हिंदुओं बांधा के पागलो, सलाह सावधानी पूर्वक लो वरना सलाह वाले ही निपटवा। संगति सावधानी पूर्वक करो वरना यही अपन को निपटवा। मित्र समझ करके बनाओ वरना यही चरित्र ढीला कर देंगे। टोपी वाले नहीं, टीका वालों की संगत करो। किसकी संगत करो? जरा जोर से बोलो। हारे हारे महारे। आपको चौपाई समझ में आ गई? आ गई? ए हा तुम उपकार सुग्रीव की, राम मिलाए राजपद चौपाई कौन सी है? चौपाई आती आगे की? तुम लोग पाकिस्तानी हो क्या? है? आती है? तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। गाइए। लंकेश्वर भय सब जग जान।
आ गई। विभीषण ने किसका मंत्र माना? बोलो 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 बोलो, किसका माना? हनुमान जी का क्या हुआ? क्या बन गए? अरे जम के बोलो, क्या बन गए? 5 दिन की कथा हनुमान जी की हनुमान चालीसा पर सुन लो, तुम भी क्या बन जाओगे? तुम्हारा मंत्र विभीषण, लंकेश्वर भय सब जग। इस चौपाई पर चर्चा कल करेंगे। कब करेंगे? नारियल कौन कौन लेकर आया है? जो आज नहीं लेके आए वो कल ले आना। जो नारियल लाए हैं वो हाथ में ले लो। जिन पे नारियल नहीं है वो मन से कह लो। और कल जितने भी परिवार के सदस्य रह गए उन सबको लेकर के आना। ये अद्भुत उपाय है, अनुष्ठानात्मक कथा है भैया। 5 कथा के फल से ही हम दावे के साथ कहते हैं कथा पंडाल से ही तुम्हारा भला हो जाएगा। अर्जी भी पूरी होगी, हनुमान जी की कृपा भी होगी। बोलो सीताराम। नारियल को सिर में लगाओ, माथे में प्रणाम करो, अपने कुल देवी देवता माता पिता को प्रणाम करो। 3 बार बीज मंत्र बोलो। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम कर लो। जो खड़े हुए हैं थोड़ा पीछे पीछे जाके बैठ जाओ। आजकल के लोग दुख में तो सुमरन करते हैं, सुख में कोई सुमरन नहीं करता। भैया भक्त का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा जय जयकार होवे, तुम्हारा भला होवे तो ही तुम भगवान को मानो, तो ही तुम भगवान की पूजा करो, तो ही तुम भगवान को मानो, तो ही तुम भगवान की भक्ति करो। ना 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 भैया, भगवान का भक्त का अर्थ ये है परिस्थिति कुछ भी बनी रहे, चाहे मार दो हरि चाहे तार दो हरि, चाहे मार दो हरि चाहे, हे प्रभु आप हमें चाहे मार दो चाहे तार दो, हम तो आपके ही भक्त हैं। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मैंने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया प्रभु। अब चाहो तो पार लगा दो, चाहो तो हमारी नैया डुबा दो, आपके हवाले है मेरी जिंदगी की डोर। दीनानाथ मेरी जिंदगी की डोर आपके हाथ में है बजरंग बली। अब चाहो तो डुबा देना, चाहो तो हमें छोड़ देना, चाहो तो कुछ भी करना, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। ये भक्ति है। लाख विपत्ति आ जाए पर भक्ति ना छूटे। हमें वृंदावन के एक संत की बहुत याद आती भैया, सच बता रहे हैं। वृंदावन में एक महात्मा भये, बड़े अच्छे महात्मा, हमारे तो बहुत प्रिय थे। अभी कुछ साल पहले की बात है, लॉकडाउन के पहले उनका शरीर पूरा हुआ। वृंदावन में एक जगह है भांडीर वन, वहीं पर वो रहते थे जहां राधा जी का और श्री श्याम जी का ब्याह हुआ ना, वहीं वो रहते थे। तो हम एक बार, बहुत पुरानी बात है, तब उतने लोग हमें जानते भी नहीं थे भैया, तब हम दर्शन करने गए तो भांडीर बन गए। तो वहां एक झोपड़ी बनाए, हमको महात्मा मिल गए। हमने उनका परिचय पूछा, महाराज कहां से हो? बोले हम राजस्थान से हैं। हम कहा महाराज कब से महात्मा हो? उन्होंने पूरी बात बताई, अपनी कहानी बताई कि एक दिन दर्शन करने वृंदावन आए थे, फिर मन ऐसा लग गया कि वृंदावन से अब जा ही नहीं रहे, यहीं चित्त चिपक गया। उनका वाह। इतने में एक व्यक्ति ने हमें उनकी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले इनका जवान बेटा खत्म हो गया। तो हमने कहा बाबा तुम्हारा जवान बेटा खत्म हो गया, आप गए नहीं? बोले जा तो रहे थे, रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे महाराज जी, पर मन नहीं माना।
उनका क्या मन नहीं माना? आपका जवान बेटा, कितने बेटे थे? महात्मा जी बोले गुरुजी महाराज जी एक ही था। तो हमने कहा आप गए नहीं उसकी अंत्येष्टि में? बोले ना। हम कहा क्यों? बोले महाराज जी हम रेलवे स्टेशन तक तो गए, हमें खबर मिली कि बेटा खत्म हो गया, तो जाऊं अंतिम बार उसका मुंह देख लूं, है कैसा भी है, मेरा ही खून है, बेटा तो मेरा, थोड़ा तो मोह है ही है, भले ही वैरागी हो गए पर मोह तो है ही है। महाराज जी हम स्टेशन तक तो गए पर मन में एक डर आया। हमने पूछा क्या? पता है क्या बोले? बोले मन में ये डर आया कि कहीं हम वृंदावन छोड़कर चले गए और लौटकर इसने स्वीकार नहीं किया तो कहीं के नहीं रहेंगे, लौट करके ठाकुर जी बुलाएंगे नहीं ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इतना कह के उनकी आंख भर आई और फूट फूट कर रोने लगे। हमने उनका हाथ पकड़ा, हमने कहा महाराज कैसी विचित्र बातें करते हो। तब जो बगल में बैठा था उसने बताया कि इनका बालक करंट से तड़प तड़प करके मरा, तड़प तड़प कर, और लगभग 5 दिन तक अस्पताल में रहा और बार बार अपनी मां से एक ही बात कहता था, पापा आए हैं क्या, पापा आए हैं क्या, पापा आए हैं क्या। हमने कहा महाराज आपको जाना चाहिए। बोले महाराज जी हम भी सोच रहे थे कि जाऊं, पर मन में एक बात आई, कन्हैया को छोड़कर कहां जाएं। ये भक्ति है, इसको आप भक्ति नाम दें। कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितने भी बुरे दिन आ जाएं, और हमारी भक्ति के ऊपर आंच ना आए, हमारी श्रद्धा पर आंच ना आए। कुछ लोगों की श्रद्धा इतनी कमजोर होती है। एक हमारे यहां बागेश्वर धाम पे चेला आया, बोले गुरुजी हम 6 घंटे से बैठे हैं, हमारी तो श्रद्धा ही टूट गई। हमने कहा बेटा इतनी कमजोर श्रद्धा टूट ही जानी चाहिए, इतनी कमजोर श्रद्धा का हम करेंगे ही क्या। भैया श्रद्धा का अर्थ ये होता ना, भक्ति का अर्थ ये होता प्रभु जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वो बेहतर सोचते हैं, भगवान जो सोचते हैं वो बेहतरीन सोचते हैं। हम सब बेहतर सोच पाते हैं, भगवान बेहतरीन सोचते। बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। तो धर्म का अर्थ है दूसरों की सेवा करना। क्या करना? जरा जोर से बोलो, अरे जम के बोलो। धर्म का अर्थ है दूसरों की सेवा करना, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। रुलाने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, हंसाने वाला तो कोई कोई मिलता है। और हमें लगता वो हमारे ठाकुर जी हैं, वो हमारे हनुमान जी हैं। ऐसे हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे भैया तो हम दावे के साथ कहते हैं आपका धर्म कभी नहीं टूटेगा। बोलो सीताराम। हनुमान जी धर्म की रक्षा करते, संतों की रक्षा करते। गोस्वामी जी ने लिखा ना हनुमान चालीसा में, क्या? साधु संते के तुम रखवारे, साधु संत के रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। गाइए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन गाइए। राम दुलारे, दुलारे साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, सीताराम 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 कहिए। राम सीता राम सीता राम गए। साधु संत के तुम रखवारे
सवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। बोले किसको खाते? बोले राक्षसों को। बोले रक्षा किसकी करते? बोले साधु संतों की। तो देखो दुनिया में दो प्रकार से जी सकते। कितने प्रकार से? बोलो बोलो बोलो, कितने प्रकार से? एक स्वांतः सुखाय, दूसरा जग हिताय। जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते तो क्या कहते? स्वांतः सुखाय। आहा, ये रामचरितमानस की रचना तुलसी रघुनाथ गाथा, हमने ये अपने सुख के लिए कहा। लेकिन दूसरा जीवन, बोले दूसरा जीवन है जग हिताय। इस बात का भी वर्णन एक जगह मिला।